इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मुतल्लिका इदारों को चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाज़त दे दी। शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर जारी स्टे ऑर्डर भी ख़त्म कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी हुकूमत केस नैब को भेज सकती है। वफाकी हुकूमत का चीनी केस पर इख्तियारात शहजाद अकबर को तफवीज़ करना दुरुस्त नहीं। वफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात किसी को नहीं दे सकती। हुकूमत में जाना अब मेरे बस में नहीं, पार्टी फैसला करेगी। सरदार अख्तर मेंगल की बलोचिस्तान पर जमीयत उलमाए इस्लाम से की APC के बाद गुफ्तगू। कहा बलोचिस्तान के मसाइल हल कर दे तो BNP ही नहीं पूरा बलोचिस्तान PTI ज्वाइन कर ले। जब हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने। मौलाना फजलुर रहमान बोले ANFC अवार्ड में किसी कमी को कबूल नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत को सिंध के अस्पताल नहीं छीनने दूंगा, ये ज़्यादती है। JPMC, NICVD, NICH के बराबर का कोई अस्पताल तो दिखाएं। बिलावल ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा कोरोना के मसले पर हुकूमत कौम को इकट्ठा करने में नाकाम हुई। अवाम का पैसा दूसरी जगह खर्च हो रहा है, अवाम की सेहत पर नहीं। अगर इस सूरत में अवाम बाहर निकले तो कोई नहीं संभाल सकेगा। बोले जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में जज की जासूसी का मामला सामने आया है। ये संजीदा मामला है। जजेस की जासूसी के मामले पर JIT बनानी चाहिए। बिलावल का खानदान या शरीफ फैमिली कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां उनका इलाज हो सके। बिलावल भुट्टो की खिदमत सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है। मुराद सईद का जवाब। कहा बिलावल जिस हलके से मुंतखब हुए वो आज भी पसमानदा है। इशूज़ हल करने की कोशिश की जाती है तो बिलावल उस पर सियासत करते हैं। सिंध में जहां टिड्डी दल का हमला हुआ वहां गाड़ियां हड़प करने का प्रोग्राम बनाया गया। सिंध में किसान और फसलों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कोरोना से मुताल्लिक़ कानून साजी पर मुशावरत। हेल्थ सेक्टर में कानून साजी के लिए पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात का पैकेज लाएंगे। औरतों और कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन में तरमीम की जाएंगी। मुल्क में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड हलाकतें, मज़ीद 153 अमवात। मरीजों की तादाद में भी इजाफा। एक दिन में कोरोना के 6604 केस सामने आए। गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान पाकिस्तान में 1000 अफराद जान की बाजी हार चुके। अमवात की मजमूई तादाद 3382 और मरीजों की तादाद 1,71,666 हो गई। कराची के लॉकडाउन वाले कुछ इलाकों में आज भी खिलाफ वर्जी जारी। लोगों ने ना मास्क पहने ना घरों में रुके। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा रहा। सियालकोट में शहरियों ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। सील किए गए इलाकों से खारदार तारें और कनातें गायब। आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने के बावजूद शहरी SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना SOPs की 9305 खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया गया। दो साल में एक बच्चा भी चल पड़ता है लेकिन हुकूमत मफलूज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा नैब पर भी तहकीक की ज़रूरत है कि उसने कितना कमाया। बलूचिस्तान काबीना ने आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। बजट अब से कुछ देर में पेश किया जाएगा। 410 अरब रुपए हजम के बजट में तरक्याती बजट 105 अरब रुपए रखा जाएगा। सेहत के शोबे के लिए सबसे ज़्यादा बजट मुख्तस करने और सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की भी तजवीज़। कराची के बरसाती नाले फंड्स ना होने के सबब साफ नहीं कर सकेंगे। मेयर कराची ने हाथ उठा लिए। कहा कि MC के पास नालों की सफाई के लिए फंड्स नहीं हैं। 18वीं तरमीम को सपोर्ट किया लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ।
दुनिया भर में कोरोना के फैलाव में एक बार फिर तेजी आने लगी। एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,81,000 नए मरीज। दुनिया भर में मुसद्दक़ा केसेस की मजमूई तादाद 87,78,000 तक पहुंच गई। 4,63,000 से ज्यादा अफराद हलाक। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 99 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।